नमस्कार, डीडी डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं इस वक्त गुवाहाटी में हूं और 9 अप्रैल को असम विधानसभा के लिए मतदान होना है और बीजेपी एक बार फिर से कोशिश कर रही है कि यहां पर हैट्रिक लगाए, तीसरी बार यहां सत्ता में आए। कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है कि किस तरह से बीजेपी को यहां की सत्ता से बेदखल किया जाए। कांग्रेस ने एक लंबे समय तक यहां शासन किया, लेकिन फिलहाल यहां पर जो जलवा जो है वो बीजेपी का ज्यादा दिखता है। लेकिन चुनाव है, जनता क्या करेगी ये तो जनता के मन में हम नहीं जानते। तो हमारे साथ इस वक्त एक बहुत खास मेहमान हैं असम चुनाव पर बात करने के लिए। दिलीप सैकिया जी हैं। दिलीप सैकिया जी जो है बीजेपी के लोकप्रिय नेता हैं, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं असम के, और साथ साथ लोकसभा सांसद भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमसे बातचीत करने के लिए। दिलीप जी, क्या माहौल लग रहा है, हवा का रुख आप देख पा रहे हैं? जी, पूरे असम में हम पूरा अपर असम का बात बोलिए, लोअर असम का भी बात बोलिए, साउथ असम का भी बात बोलिए, नॉर्थ असम का भी बात बोलिए, चौतरफा असम के जो हमारे चुनाव का अभी जो वातावरण है वो भाजपा और एनडीए के पक्ष में है। क्योंकि पिछले 11-12 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे असम सहित पूर्वोत्तर का जो विकास हुआ है, और 10 साल में भाजपा का यहाँ जो शासन असम में रहा है, 2016 में सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में और 2021 से हमारे असम के लोकप्रिय और बहुत ही डायनेमिक मुख्यमंत्री है डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी। पिछले 10 सालों में असम में जो कांग्रेस ने असम को अंधेरे में धकेल दिया था, 50 साल असम को पीछे कर दिया था, आज पिछले 10 साल में असम भारत के विकसित जो मानचित्र है, विकास का जो मानचित्र है, उस मानचित्र में असम को एक बहुत बड़ा स्थान देने का काम प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में हुआ है। इसीलिए चौतरफा सभी लोगों के मन में और जवान में एक ही भाषा है, फिर से एक बार भाजपा सरकार असम में। पर दिलीप जी, आपने कहा डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी के कामों का एक लंबी फेहरिस्त है, असम में 10 साल से आपकी सरकार है। फिर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई बीजेपी यहाँ पर जो चुनाव लड़ रही है वो भावनात्मक मुद्दे उठाती है। कभी कहते हैं कि पाकिस्तान आ जाता है अचानक से कि भैया गौरव गोगोई का पाकिस्तान कनेक्शन है, ये है। कभी आप घुसपैठ के मुद्दा लाते हैं, कभी आप असमिया अस्मिता की बात करने लगते हैं, फिर उसके बाद और कुछ नहीं होता तो आप लोग ये आरोप लगा देते हैं राहुल गांधी जी ने गमोसा का अपमान किया। तो लोग कह रहे हैं कि भाई भावनात्मक मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने की कोशिश करें, जबकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड है तो आप विकास के मुद्दे पर लड़िए। देखिए, भावना अगर असम के जनता के हित में है, असम के हित में है, तो भावनात्मक विषय को लाना ये समय का मांग है। और विकास जो हमारा मूल मुद्दा है पूरे पूर्वोत्तर असम में, विकास का ही हमारा मुद्दा है, मूल मुद्दा है। और असम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिछले 10 सालों में, 11 सालों में, 12 सालों में हुआ है, आप कनेक्टिविटी का बात करिए, हेल्थ सेक्टर का बात कीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर का बात कीजिए, एजुकेशन सेक्टर का बात कीजिए, हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास यहाँ पर हुआ है, कोई कल्पना कर सकते हैं असम में 27,000 करोड़ का एक इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री यहाँ पर प्रतिस्थापित होगा। यहाँ पर हजारों युवाओं को कर्म संस्थापन मिलेगा। असम तो चाय के लिए पहले से ही विख्यात थे, लेकिन चाय से चिप्स तक ये जो जर्नी, ये बहुत बड़ा हमारा एक सफलता है। और असम में पिछले 10 सालों में विशेष करके जो हम हमेशा सुनते थे, असम में कहीं बंद, कहीं बम धमाका, कहीं कर्फ्यू, कहीं जनगश्ती का संघात, ये सब जो हम लोग हमेशा सुनते रहते थे, आज वो सब से हम लोग को करीब करीब हम लोग मुक्ति पा चुके हैं। कोई बड़ा जना आंदोलन मतलब सरकार के खिलाफ भी नहीं है, और ऐसा आंदोलन करने का कोई अवसर भी हम लोगों ने नहीं दिया है। एक ब्रिज के लिए, ब्रह्मपुत्र के ऊपर एक ब्रिज बनाने के लिए असम के लोगों को बाहर आना पड़ता था, लेकिन उस समय कांग्रेस का ही शासन था दिल्ली में, यहाँ भी असम में कांग्रेस का ही शासन था। तो ये देखिए, कांग्रेस का जो शासन तो हम भूल नहीं सकते हैं, ये जो उनका शोषण है, जो एक मिसरूल कांग्रेस का 55 ईयर्स यहाँ पर कांग्रेस का रूल रहा है, ये रूल असम के जो मूल यहाँ के आदिवासी लोग हैं, असम के जो इंडिजिनियस लोग हैं,
उनके खिलाफ हमेशा उनका स्टैंड पॉइंट रहा है, क्योंकि आसाम के जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है धीरे धीरे घट रहा है। हम अभी 60% तक करीब अगर सेंसस हो जाएगा, हमारा पॉपुलेशन मतलब सनातनी का पॉपुलेशन, मूल असमिया का पॉपुलेशन 60% तक आ जाएगा। 40% जो है घुसपैठी, जो है बांग्लादेश से आए हुए जो मियाँ मुसलमान हैं, उनका दबदबा ये पूरे असम के अलग अलग बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट, स्पेशली असम बांग्लादेश या भारत बांग्लादेश बॉर्डर में आप धुबरी का बात बोलिए, आप ग्वालपारा का बात बोलिए, आप यहाँ करीमगंज का बात बोलिए, तो अभी श्रीभूमि है। तो कुल मिलाकर के एक एक ज़िला में जो जनसांख्यिक परिवर्तन हुआ है, डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। दिलीप जी, मैं इसी सवाल पर, ये भावनात्मक विषय नहीं, ये अगर भावनात्मक विषय है, हम 1000 बार ऐसा भावनात्मक विषय, हम चुनावी मुद्दा नहीं है ये, अच्छा, हमारे आप लिए कह रहे हैं अस्मिता का मुद्दा है। ओके, आप कह रहे हैं घुसपैठ जो अस्मिता का मुद्दा है, ये भावनात्मक मुद्दा नहीं है। लेकिन क्योंकि आपने ये कहा, बिल्कुल ठीक है, इस पर जब बात होती है तो बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात होगी, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड पर मैं उससे पहले, और आपने जो कहा दिलीप जी, जो आपने खास करके डेवलपमेंट की बात की, यहाँ जो ब्रिजेस बने, यहाँ जो कनेक्टिविटी, वो बिल्कुल उससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं यंग, वही तो मुद्दा है। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, जब मैं यंग जर्नलिस्ट, यंग रिपोर्टर की तरह से आता, तो यहाँ शाम को आप दूर दराज जा नहीं सकते थे, इस तरह की ये सब चीजें ठीक है। लेकिन जैसे आपने मियाँ लोगों की बात की, तो आपका एक बयान में देख रहा था, आपने कहा कांग्रेस मियाँ लोगों को संरक्षण देने के लिए खतरनाक साजिश रच रही है। निश्चित रूप से। अब ये जो है, ये कहां से आप लोग लाए कि कांग्रेस जो है मियाँ लोगों को बसाने की साजिश, इसका क्या आधार है? कांग्रेस ने जो एक इस चुनाव के समय में एक उन्होंने नारा असम वासियों के सामने रखा, नया बर असम, मतलब न्यू, एक बिगर असम। तो असम तो बिगाड़ नहीं हो सकता है, असम का जितना जमीन है उतना ही रहेगा। अगर हम कोई दूसरा प्रदेश, दूसरा नेबरिंग स्टेट में अगर हम लोग घुसेंगे तो असम बड़ा हो सकता है। लेकिन इनका जो ये नैरेटिव है, ये जो नया बड़ा असम का नैरेटिव है कांग्रेस का, ये सचमुच ये बहुत खतरनाक, एक भयंकर साजिश है। ये एक बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है, क्योंकि जो मियाँ लोगों को हम लोगों ने पिछले 5 सालों में 1.5 लाख से अधिक बीघा भूमि से जो उन लोगों ने बेदखल करके रखा था, हमारे पीजीआर हो, वीजीआर हो, फॉरेस्ट लैंड हो, हमारे गवर्नमेंट लैंड हो, हमारे आध्यात्मिक संस्थाओं का लैंड हो, ऐसे लोगों का, ऐसे स्थानों पर ये मियाँ बांग्लादेशियों का बहुत बड़ा कब्जा था। हम लोगों ने 5 साल में 1.5 लाख बीघा से भी अधिक जो भूमि से जमीन हमने निकाला है। तो ये उनका ओपन स्टेटमेंट है। बीजेपी ने जो मियाँ लोगों को यहाँ से निकाला है, बेदखल मुक्त किया है, वो जमीन फिर से उनको दिया जाएगा। अच्छा, ये कांग्रेस का स्टेटमेंट है। अच्छा, तो ये कांग्रेस इतना साहस करता है, आसाम के इंजीनियर्स लोगों के प्रति उनका थोड़ा भी संवेदना ही नहीं है। तो इसीलिए हम ये जो कांग्रेस का जो मतलब जो बड़ असम का नारा है, ये बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ही एपीजमेंट पॉलिसी, वोट बैंक पॉलिटिक्स से उन लोग माहिर है वो लोग। क्योंकि पिछले आप 55 साल का अगर आप बात करेंगे, हर एक ज़िला में आज जो उनका पॉपुलेशन है किस हिसाब से बढ़ गया है। 1937 में मिलान साहब ने जब सेंसस हुआ था, उस समय कहा था अगर असम के इंडिजिनियस लोगों को अगले 100 साल में आपको मिलेगा तो ऊपरी असम में ही मिलेगा। बाकी सब में ये हो जाएगा। जो जिन्ना ने भूल के गया था, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान कौन सा पार्ट लेंगे? एक जम्मू कश्मीर हो गया वेस्टर्न पार्ट, एक हो गया हमारे पूर्वोत्तर पार्ट, जो सेकेंड नेक है हमारा, जो 26 किलोमीटर का जो उसका स्पान है। तो वहाँ से वो काट करके एक पूरे पूर्वोत्तर में दूसरा दो प्रकार का यहाँ पर षड्यंत्र हो रहा है। एक षड्यंत्र का बात अभी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मियाँ का जो षड्यंत्र है, जो कांग्रेस ने हमेशा उनको साथ देते हैं, उनका जो भाषा होता है सेम भाषा कांग्रेस का नेताओं का मुंह से निकलता है। कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा साजिश है। ये असम के जनता इसको समझ गए हैं ऑलरेडी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस का ये जो बड़ असम का नारा है, इसमें मियाँ तुष्टीकरण, मियाँ वोट बैंक और जो एपीजमेंट पॉलिसी है उनका, और मियाँ को यहाँ पर बर्जस्तता
मिलते रहे, आसाम के एक एक जिला में मियाँ का जनसंख्या बढ़ते रहे, ये कांग्रेस का मंसूबा है। ठीक है, ये खतरनाक। मैं यहाँ दर्शकों को ये भी बता दूं, क्योंकि जो असम के लोग हैं वो तो समझ रहे होंगे, क्योंकि दिलीप जी बार बार मियाँ मियाँ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर जो है मियाँ, जो बांग्लादेशी मुसलमान है, घुसपैठिया, उनके लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आम मुसलमान को मियाँ नहीं कहते। जो यहाँ का इंडिजिनियस जो मुसलमान है वो असमिया है, वो असमिया वो है, अलग है, जो आप कहते हैं। उसका पॉपुलेशन है 15 to 20%, लेकिन बाकी 80% जो है ये घुसपैठिया मुसलमान है। पर दिलीप जी यहीं पर सवाल उठता है, 10 साल से आपकी यहाँ सरकार है, 11-12 साल जो है मोदी जी की सरकार को हो गए, तो बार बार पूछा जाता है आप लोगों के लिए अगर घुसपैठ इतना बड़ा मुद्दा है तो फिर आप लोगों का 10 साल में ट्रैक रिकॉर्ड क्या, आपने आखिर कितने लोगों को निकाल दिया? ये तो बार बार लोग पूछेंगे ना कि आप हर चुनाव में कहेंगे। अभी झारखंड में चुनाव हुआ, बीजेपी ने झारखंड में भी ये मुद्दा उठाया, अब लोग कहते हैं झारखंड में बीजेपी चुनाव हार गई, शांत बैठी, अब घुसपैठियों के खिलाफ बात नहीं होती। नहीं, देखिए ये पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है हमारे लिए। ये मियाँ मुसलमान का या बांग्लादेशी घुसपैठ का जो विषय है, ये हमारे लिए केवल पॉलिटिकल नहीं है, ये देश के लिए एक खतरे का विषय है। जो 2005 में 12 जुलाई में जब IMDT एक्ट, इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल, जो एक्ट 1983 में कांग्रेस ने असम में लगाया था, बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी, बहुत ही वैषम्यमूलक एक आइन, एक कानून यहाँ पर लागू किया कांग्रेस ने मियाँ लोगों को सपोर्ट करने के लिए। उनको मतलब ऐसा एक कानून है जो आप घुसपैठिए है, आपको कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं आप घुसपैठिए है, हमको साबित करना पड़ता है आप घुसपैठिए हैं। ऐसा एक बड़ा एक डिस्क्रिमिनेटरी लॉ यहाँ पर लागू किया कांग्रेस ने, और ये हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है जी। हमारे असम के जो कल्चर है, असम के जो सिविलाइजेशन है, इस सिविलाइजेशन के ऊपर जो खतरा है, आप पहले हम लोग लाभ जहाद बोलते थे, अभी तो लैंड जहाद है, अभी तो पॉपुलेशन जहाद है, अभी तो भूत जहाद भी शुरू कर दिया है। नहीं, पर दिलीप जी आप लोगों को टाइम आपका वो कि कितने दिनों में, आप कितने साल में आप आपका सब प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने बोला आपने क्या किया 10 साल में? हम लोगों ने इंडो बांग्लादेश बॉर्डर असम से जुड़ा हुआ, विशेष करके मैं बोल रहा हूँ असम में सरकार है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर 95% ऑलमोस्ट हम लोगों ने उसमें फेंसिंग का काम कंप्लीट कर दिया। ठीक, नंबर 1 अचीवमेंट। नंबर 2 थोड़ा बहुत जो एरिया रिवराइन एरिया है, जो मतलब नदी वाला जो जल वाला जो एरिया है, वहाँ पर भी मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड उसका टेक्नोलॉजी है, उसका भी हम यूज कर रहा है। दूसरा, घुसपैठ हम लोगों ने बंद करने के लिए जोरदार कोशिश किया, और असम में मैं जोर से बोल सकता हूँ, घुसपैठिया असम में असम के बॉर्डर से नहीं घुस सकता है अगर ममता दीदी उनको परमिशन नहीं देते हैं। ममता दीदी के राज्य से असम में घुसपैठियों का, आप कह रहे हैं बंगाल से घुसपैठी, बंगाल से असम के असम के बॉर्डर से नहीं आ रहे, असम के बॉर्डर से नहीं आएगा और नहीं आ सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने उनको घुसपैठ को, बांग्लादेशी घुसपैठी को रोका, ये हमारा सफलता है। नए कोई इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पर नहीं है। दूसरा हमारा सफलता है, हम लोगों ने घुसपैठियों के कब्जे में असम के जो ज़मीनें थे, उसका एक बहुत बड़ा जोरदार उस ज़मीन को उनके मतलब पकड़ से, उन जो दखल कर रहे थे उनको मुक्त करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। मैं फिर पूछ रहा हूँ सर, पुशबैक पॉलिसी जो है उसके लिए आपने कोई टाइम लिमिट दिया है कि हम 5 साल में घुसपैठिया मुक्त कर देंगे असम को, या देखिए कितना साल लगे? कोई टाइम में इसके लिए बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ है 1979 से 85 तक। 6 साल का इस पूरे असम मूवमेंट में हम लोगों ने जो हमको इनका रिजल्ट आया, 85 में 14 अगस्त को एक एग्रीमेंट हुआ है, एकॉर्ड हुआ है, असम एकॉर्ड। उसमें सारे क्लॉज लिखा हुआ है। कांग्रेस ने उस क्लॉज का एक भी मूल मुद्दे को टच भी नहीं किया है। अभी हम लोगों ने क्लॉज 6 जो मेन मुद्दा है उसके साथ में जुड़ा हुआ जो विषय है 3D, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, उसके लिए हम लोगों ने अभी जो NRC बन रहा था, वो NRC हम लोगों ने सोचा था ये हमारे लिए असम के इंडिजिनियस असामीस लोगों के लिए ये बहुत बड़ा वरदान होगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने NRC को सपोर्ट किया। लेकिन जब NRC फाइनली NRC का ड्राफ्ट निकला
तब भी तो वही हाल हुआ है, तब भी तो एनआरसी का वो तो सीए का ड्राफ्ट आया था नहीं, ना? एनआरसी का अच्छा, यहाँ गई एनआरसी जी का जी है। ठीक। तो सीए का तो अलग विषय है, सीए तो हमारा नेशनल कमिटमेंट है, उसको तो हम जोरदार सपोर्ट करते हैं, जो आज का हमारा कमिटमेंट नहीं है, ठीक है। ये नेशनल कमिटमेंट पूरा है। लेकिन एनआरसी जो बना उसमें भी दूध में पानी ज्यादा दूध कम, ऐसा एक एनआरसी हमको मिला, इसीलिए हम लोगों ने इस एनआरसी को रिजेक्ट किया है। क्योंकि और हमने एफिडेविट भी दिया है, असम गवर्नमेंट एफिडेविट दिया है महामान्य उच्चतम न्यायालय में जी, जे वो जो ड्राफ्ट निकला है, जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट है असम में, उस एरिया में 90% उस एनआरसी का फिर से पुनरीक्षण हो। लेकिन अभी तक महामान्य सुप्रीम कोर्ट ने इसका कोई फैसला नहीं दिया है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने इस एनआरसी को रिजेक्ट किया। तो अगर एनआरसी ही नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से भी गलत आएगा तब तो और आगे में तो फिर ये लोग तो परमानेंट हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर एक पेच और है, क्योंकि आपने क्लॉज 5 की बात करी और आपने क्लॉज 5 क्लॉज 6 की असम अकॉर्ड की बात होती है। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि भाई अगर कांग्रेस ने भी ये कहा, पवन खेड़ा का भी एक बयान है कि भाई अगर यहाँ से डिटेक्ट और डिपोर्ट करना है तो एक टाइम लिमिट है, वो चाहे 71 हो या 51 हो, उसके बाद आए सभी लोगों को निकालना है। अभी तो वो इसमें वो ये कहते हैं कि उसमें हिंदू हो तो हिंदुओं को भी बाहर जो हिंदू वो लोग भी यहाँ के असमिया, ये तो कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड है। कांग्रेस हमेशा डबल स्टैंडर्ड है। कांग्रेस तो हिंदू का पक्ष में कभी भी नहीं है। पर आप लोग चाहते हैं कि हिंदू जो यहाँ पर आए पूरा साथ है 100% विद डेडिकेशन विद कमिटमेंट पूरा साथ है, जो हमारे नेशनल कमिटमेंट है, जो भारत के मूल निवासी है, कुछ कारण से वो लोग अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में अभी परमानेंट बैठ गए हैं, उसके ऊपर जो अत्याचार होता है, आक्रमण होता है, तो उस आक्रमण को सहन नहीं कर पाते हुए वो लोग जब दूसरे देश में आना चाहता है तब भारत में उनको शरण देना, ये हमारा एक नेशनल असम अकॉर्ड से आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे? असम अकॉर्ड में तो वही एक विषय है। अगर एनआरसी ठीक होगा, एनआरसी में अगर ये अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा तो एनआरसी में भी हम लोग संतुष्ट हम लोग को होना पड़ेगा एनआरसी से। लेकिन अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि असम अकॉर्ड जब हुआ उस समय भारत के जो संविधान है वो संशोधन हुआ बाद में, वो 31 मार्च इज द कट ऑफ ईयर ऑफ मतलब घुसपैठियों का। 31 मार्च के पहले जो भारत में आया है उसको लेना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक और विषय है जो नेशनल कमिटमेंट है, सीए है। सीए जो है सीए साथ में रहेगा। सीए असम अकॉर्ड और सीए आप दोनों को साथ लेकर चलेंगे, दोनों को साथ में चलेंगे। क्योंकि नहीं तो फिर यहाँ पर तो घुसपैठी का ही कब्जा हो जाएगा पूरा। तो अगर हमारे, और ऐसा तो नहीं है सीए में, आइन में अभी आप देखेंगे पिछले 2 साल हो गया सीए आइन कानून पास होने का, 8 या 10 लोगों ने अप्लाई किया है। ये जो अखिल गोगोई वगैरह जो बोलते थे ना 1,90,00,000 लोग बांग्लादेश से पूरा हिंदू आ जाएंगे, ये एक इतना फेक नैरेटिव था। वो फेक नैरेटिव को हमने एस्टैब्लिश किया है। ये लोगों का ये जो एंटी नेशनल एजेंडा का एक प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा षड्यंत्र का जो कांग्रेस हमेशा उसका पीछे में रहता है, उसका ही एक बहुत बड़ा पार्ट। अच्छा दिलीप जी, आपने जल्दी से 1-2 सवाल पूछ लूँगा कि समय कम है। आपने कहा कि 2 खतरे हैं, एक तो मियाँ भाई का, दूसरा मैं बताऊंगा नहीं, बता दीजिए दूसरा खतरा असम की जनता को। दूसरा वाला भी खतरा है, जो खतरा पूरे पूर्वोत्तर अभी उनका सामना करना पड़ रहा है। क्या है? तो वो खतरा तो आप अभी इस चुनाव में हम नहीं बोलेंगे, लेकिन उस खतरे को भी हम लोग उसको भी एड्रेस करने के लिए हम लोग तैयार है। गौरव गोगोई की के पाकिस्तान लिंक भी कोई खतरा है, क्योंकि या ये भी एक भावनात्मक मुद्दा, या ये नहीं, गौरव गोगोई का ये भावनात्मक मुद्दा नहीं है। गौरव गोगोई ये देश का सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ विषय है, पाकिस्तान लिंक। गौरव गोगोई जब पाकिस्तान जाते हैं तब पाकिस्तान में जाकर क्या क्या करते हैं, अगर वो भारत के हित का बात किया है तो गौरव गोगोई तो कभी पिकनिक मनाने जाते हैं तो भी सोशल मीडिया में एक फोटो डाल देता है, पत्नी के साथ घूमने गया है, हमारा कोई आपत्ति नहीं। अब पाकिस्तान जाए, स्विट्जरलैंड जाए, अमेरिका जाए, और बाकी जो उनका जो दुनिया है उनका अलग दुनिया है ना एक
राहुल गांधी का एक अलग दुनिया है, गौरव गोगोई का अलग दुनिया है, उस दुनिया में भी जाए, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने भारत विरोधी ताकतों के साथ आपका जो भाषा होता है, आपका जो जब भी विषय निकलता है भारत का सुरक्षा के विषय, ये लोग भारत का सेना बल का मनोबल दुर्बल करने के लिए, भारत के सेना के शक्ति के ऊपर सवाल उठाने वाला ये कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी, ये गौरव गोगोई, इकोसिस्टम जो है पूरा इनका सुडो सेक्युलरिस्ट और लेफ्ट लिबरल, ये इनका जो बड़ा पूरे असम पूर्वोत्तर को लेकर के बड़ा एक जो एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है, उसको हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए किसी भी मतलब मूल्य के विनिमय पर, किसी भी कीमत के मतलब किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे, कामयाब नहीं होने दूंगा। हमारे आखिरी श्वास तक हम असम को सुरक्षित रखने का, असम के यहाँ के मूल अधिवासियों को, यहाँ के खिलंजिया इंडिजिनियस लोगों को और असम प्रेमी भारत के अलग अलग प्रदेश का भी नागरिक यहाँ पर है, यहाँ ही बैठ गया है, यही सेटल्ड हो गया है, तो हम सब लोग भारत प्रेमी लोग, असम प्रेमी लोग, ये कांग्रेस का जो एंटी असमिस प्रोपेगेंडा है, एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा है, उसको कभी सफल नहीं होने देंगे। चलिए चलते चलते मुझे बता दीजिए कितनी सीट आप लोग अनुमान लगा रहे हैं? हिस्टोरिक विजय होगा इस बार, ऐतिहासिक एक रिजल्ट हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन इसमें जनता जनार्दन का जो फैसला है, वो फैसला के लिए हम इंतजार में हैं। असम के जनता अभी बहुत ही मतलब क्या बोले अवेयर, अलर्ट हो गया है, और विवेक भी उनका और आवेग भी उनका विकास के साथ है, सुरक्षा के साथ है। असम को भारत के विकास के मानचित्र में जो पास बड़े राज्य है उसमें एक बनाने का हमारा जो संकल्प है डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में, उस संकल्प को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोला है, ए फॉर असम, तो ए फॉर असम सही रूप में ए फॉर असम मतलब भारत के विकसित राज्यों में जो पिछले 5 सालों का जो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, आप 45% ग्रोथ रेट है असम का। बिल्कुल, आप ये तो आप बिल्कुल इससे सबसे तेजी से बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ने वाला अर्थनीति असम बन गया है। तो ऐसे तो एक दिन में नहीं आता, इसके लिए मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, इसके लिए काम करना पड़ता है, इसके लिए दिन को रात बनाना पड़ता है, रात को दिन बनाना पड़ता है। हम दिन रात लगातार विराम विश्रामहीन मतलब हो करके असम के विकास के लिए, असम की सुरक्षा के लिए हम लोग समर्पित होकर के प्रधानमंत्री जी के रास्ते पर, उनका जो सपने हैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, उस सपने को साकार करने के लिए असम को भी विकसित राज्य बनाने का हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने में और इस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए असम के 65 लाख बीजेपी के प्राथमिक कार्यकर्ता है, जो गांव-गांव के कार्यकर्ता है, और सब लोग लगे हुए साथ में असम को सहने, असम के हित को सिर पे जो लोग रखते हैं, हृदय में जो लोग रखते हैं, ऐसे लोग भी हमारे साथ में हैं। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो दिलीप सैकिया जी जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं असम बीजेपी के, उनका दावा है कि भाई इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। यहाँ विकास के साथ हैं, विवेक के साथ हैं और आवेग के भी साथ हैं, बीजेपी के साथ है, इनका दावा है। बाकी 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा, फिर हम जरूर आपसे मिलेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमसे आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।